Can you all see triangle ABC here? Yes. Is ABC triangle में again I'm saying I can ask from any one of you what was the last line just I taught here, what was the concept is going on. So concentrate here, focus here. ABC is the triangle where D, E and F are the midpoints. ये midpoints है. क्लास हमें बोला है कि आप ये जो 4 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वेयर आई एम पुटिंग स्टार्स, हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है. एबीसी डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो हम लोग को इन 4 ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इतनी बातें क्लियर है? तो क्लास अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या करना होगा. सबसे पहले ये डी लाइन, डीएफ लाइन बीसी लाइन के पैरेलल है या नहीं है? अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटा दूं तो हम लोग आसानी से मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं. सो देखेंगे आप लोग, इन ट्राइंगल एबीसी इफ डी एंड एफ are the midpoints. क्या है क्लास ये? If D and F are the midpoints, then अगर D और F midpoints है, या then मत लिखो by midpoint theorem DF line पैरेलल होगी. DF लाइन किसके पैरेलल होगी आदित्य? तो पॉज करना, याद हो. D and F are the midpoints, तो DF पैरेलल होगा BC के. और साथ ही हम बोलेंगे DF इज इक्वल टू, जल्दी बोलो बच्चों, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. हाफ ऑफ BC. लुक एट इट. DF लाइन BC का हाफ है ना? तो DF अगर BC के हाफ के इक्वल है तो BC का हाफ क्या है ऋषभ? BC का हाफ यहां से देखने को मिलेगा बेटा. ओह बहुत बढ़िया. BC का हाफ क्या है? BE. तो BE किसके इक्वल हो जाएगा? D. नाउ यहां लिखेंगे देयरफॉर DF BC का हाफ है. हम BC का हाफ क्या लेने वाले हैं? B. तो DF इक्वल हो जाएगा, देखो BC का हाफ लिखेंगे. क्यों BE लिखा? रीजन दे देना. E इज द अब वापस हम लाइन डालने वाले. तो ये फिगर आप ध्यान से देखो, दिस फिगर, तो इट्स अ पैरेललोग्राम. DF BE के इक्वल है और DF BE के पैरेलल भी है. पैरेलल क्यों है? क्योंकि अगर DF पूरी लाइन के पैरेलल था तो उसका तो यहां लिख दो DF पैरेलल टू BE ऑल्सो एज DF पैरेलल किसके था बोलो? BC के. तो BE के भी होगा. उसके बाद यहां है बाय दिस DFEB इज अ, ये पैरेललोग्राम हो गया. आप वापस अपनी लाइन डाल सकते हैं. आप यही फिगर थी ना, एक बार दोबारा समझो. DF लाइन BC के हाफ के इक्वल थी यानी BE के इक्वल थी, और DF BC के पैरेलल था तो BE के भी पैरेलल होगा. तो मैंने बोला ये फिगर एक. तो अभी मैं इस एंगल 1 और एंगल ट्राइंगल 1 और 2 जिनमें मैंने 1 2 डाला है ना, ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाले हूँ. आप कोई भी 2 करो, बाकी सारे करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली. दीदी क्यों सिमिलरली कैसे लिखे हर बार? क्योंकि जैसे DF लाइन है ऐसे हम कह सकते हैं BE किसके, D किसके बोलो? D AC के पैरेलल है. अगर हम ट्राइंगल में देखें ये दोनों मिड पॉइंट है बोलो, तो D AF के इक्वल होगा. तो ये पैरेललोग्राम है ना बच्चों. और अगर ये इसके इक्वल हुआ और अगर ये लाइन इसकी कही थी, अगर ये इसके इक्वल हो गई तो सिमिलरली सारे ही पैरेललोग्राम. बस कौन से 2 ट्राइंगल अभी हम लोग करने वाले हैं जिन पर मैंने अभी 1 और 2 डाला था, राइट?
तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल DBE, अगर आप NCERT देखो उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं रखा इसमें. DEF. सो हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं, 3 रूल थोड़ी होते, 3 कॉन्ग्रुएंसी फैक्टर्स डिसाइड करेंगे. तो हमारे पास है फर्स्ट D कॉमन, और क्योंकि बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है तो B इज इक्वल टू DF. रीजन देना ऑपोजिट साइड्स ऑफ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना. थर्ड रीजन बोलो बच्चों, DB एंड इसका रीजन क्या होगा, ये सेम रीजन है तो कॉपी पेस्ट. तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. अच्छा आप है ना साइड 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 नहीं लेना चाहते, यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल भी बनता है. अब यहाँ पर अगर एंगल 1 ले ले या एंगल 2 ले लेना, ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी ले लेना अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल DBE कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया बोलो, DEF के. सिमिलरली कौन कौन से ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये दोनों कर दिए, अब ये दोनों कर देना. DEF बोलो, बोलो EFC. और ट्राइंगल DEF और किसके होगा बोलो, हेंस प्रूव्ड. समझ आया क्वेश्चन? 5 मार्क्स में आएगा बेटा, आएगा तो ये पॉज कर दो. इजी क्वेश्चन क्लास. इन दिस क्वेश्चन, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का वीडियो भी आप लोग बार बार तो बहुत बार हो जाए. आज का वीडियो एक बार जरूर जाके देख लेना, सो दैट यू कैन एबल टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस टुडे ओनली. बिकॉज दोनों जो क्वेश्चंस अभी हमने करे हैं, हो सकता है आगे कोई और भी ऐसा क्वेश्चन भी मिले, ये आ सकते हैं पेपर में. 100% आने की उम्मीद है. ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन कह रहे हैं 2 लाइन है L एंड M. कैन यू सी देयर? L है और M लाइन है. P एक ट्रांसवर्सल है. इनकी बाइसेक्टर से यहाँ पर बीच में A, B, C, D ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है. सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट द सॉल्यूशन इज वेरी इजी. सुपर इजी सॉल्यूशन है. ऋषभ, ड्रॉप योर पेन एंड लुक अप ऑन द बोर्ड. एवरीवन, आयुष इन द लास्ट. सबसे पहले गिवन में वी हैव टू राइट L parallel to M line, right? And P is the transversal. P is the transversal. एक और चीज दे रखी है AB, CB, AD and CD are angle bisectors. ये लाइन इन्होंने लिखी है, बाइसेक्टर्स वाली लाइन लिखी है. देखो इन्होंने लिखा है show that the quadrilateral formed by the bisectors. लिखा है ना bisectors, उसको मैंने इलाबोरेट करके लिखा है गिवन में कि bisectors है कौन. ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है? we need to prove that बच्चा AB, CB and AD and CD क्या हो गया? फिगर में गिवन है. दो ही बार है बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो. उसका ना वो तो उसका नाम ना यूज नहीं होगा खाली, इसलिए फिगर में 2 बार पी है. अच्छा, ABCD is a quadrilateral, is a rectangle. We need to prove. And once we complete the question, क्लास में 1 या 2 बच्चों को बोलूंगी उसे वापस एक्सप्लेन करो कैसे हुआ. तो कोई भी हो सकता है वो, और एक्सप्लेन नहीं हुआ तो हार्दिक वन मोर वी नीड टू ऐड इन दैट. ओके, नहीं कुछ मंगवाया था ना उससे सामान, वो एक और ऐड हो जाएगा. तो
कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यही होना चाहिए कि कैसे हमने किया। निखिल, आई कैन आस्क फ्रॉम यू, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, और एंगल के साथ बताना, ऐसे हवा में नहीं दीदी ये हो गया ये नहीं। PAC मैंने यहाँ कर्व्स बनाए, ना, टेकिंग रेड पेन ऑल्सो सो दैट यू कैन एबल टू सी दैट क्लियरली। दिस क्लास PAC ये एंगल इक्वल है इस एंगल के ACR के, ठीक है। जहां एंगल्स बने दिखाई देंगे होगा, तो प्रूफ में सबसे पहले एंगल PAC इक्वल है ACR के, क्योंकि रीजन देना L लाइन पैरेलल है M के एंड कॉमा दे आर, या फिर ये लिखेंगे सीधा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में आइए लिख रही हूं दोबारा। PAC इक्वल है ACR के। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। एब्सोल्युटली राइट। देखो क्लास, अगर दो एंगल 60 डिग्री के हैं, इफ वी डिवाइड द एंगल व्हाट विल कम 30। बोथ द एंगल्स आर इक्वल, सो लेट्स डिवाइड इट। देयर क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, angle PAC by 2, angle ACR by 2. Okay, look, PAC का हाफ हो जाएगा ये एंगल 1, अंदर दे रहे हैं इस एंगल 1 को, और मैं यहाँ पे ना ब्लैक कलर बना रही हूँ सो दैट यू कैन एबल टू सी दैट ये इसका एंगल 1, और इस एंगल का हाफ होगा ये पार्ट एंगल 2। सो दिस रेड पार्ट कंप्लीट एंगल हाफ, ये हो गया एंगल 1, और इसका हाफ हो गया एंगल 2। इसका हाफ है एंगल 1, एंगल 2 के इक्वल हो गया। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। हाफ एंगल 1 और 2 क्यों आए, रीजन दे देना। ये हाफ एंगल कैसे पता चला 1 हाफ है, क्योंकि AB बाइसेक्टर है। AB बाइसेक्टर है, ये जो AB लाइन जा रही है ना, इसने दो इक्वल में हिस्सों में इसको बांटा हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है। रीजन दे देना, AB यहाँ कौन है बाइसेक्टर, बोलो। CD इज एंगल बाइसेक्टर। और बच्चों आप देखो, दिमाग लगाओ जरा, अगर एंगल 1 और एंगल 2, अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये तो अल्टरनेट एंगल है, और अगर अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल है, इसका मतलब ये इन पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे होंगे। तो लिखेंगे इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, दे आर अल्टरनेट ना। अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लिखेंगे सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल, ये कैसे एंगल है, सो AB पैरेलल टू CD। कोई परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को, पक्का। सिमिलरली ये एंगल 3 और इस एंगल, और बोलेंगे BC पैरेलल टू, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4, सो BC पैरेलल टू AD। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ तक दोबारा समझा दूं ताकि किसी को कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं समझ आए, पूछ लो। इस पूरे एंगल को बोला है PAC बराबर होगा ACR। ये पूरा रेड बना रखा है, क्यों बराबर है, क्योंकि L लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये एंगल्स बराबर है तो इसका हाफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है अल्टरनेट एंगल, तो तभी इक्वल हो सकते हैं कि लाइन क्या है, AB को बोल दिया CD के पैरेलल। सिमिलरली बोला 3 इक्वल टू 4, और कौन सी लाइंस पैरेलल करी, BC AD। नाउ क्योंकि ये लाइंस पैरेलल होती है, इसे इक्वेशन 1 मानो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि लाइंस पैरेलल होगी बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पर मुझे करना है तो घबराए ना, रेक्टेंगल प्रूव करना भी सिखाते हैं। इतना क्लियर हो गया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब हम पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जिनकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो।
बस हमें 90 डिग्री एंगल प्रूव करने हैं सारे। तो 90 प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। क्लास एल लाइन, इस फिगर को एक बार दोबारा बनाए तो आई होप ये रिकॉर्डिंग में आ रहा हो। एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है, बोलो। तो ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180, या फिर एक और चीज छोड़ो, ये पूरा बोलो, इस पूरे का सम बोलो। 360 कहां से हो गया? 180 ना, इस पूरे का नाम, इस पूरे का नाम बोलो, PAC, ये प्लस SAC, ये पूरा लिखेंगे। एंगल PAC प्लस SAC लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर, इनका हाफ कर रहे हैं अभी, जरा ध्यान देना। PAC का हाफ होगा तो SAC का भी हाफ होगा और 180 का भी हाफ होगा। अब इसके बाद नहीं दिखेगा, आई एम राइटिंग देयर। PAC का हाफ देखो, कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा? PAC इसका हाफ एंगल लिखा है, बोलो 1 वेरी गुड। अगर इतने बच्चों को हाथ खड़ा था, बहुत बढ़िया। पॉज करो बेटा। ऋषभ बताएगा, ऋषभ SAC एंगल, इसका हाफ बताओ कौन सा एंगल होगा? एंगल 4। और 180 का हाफ एंगल 1 + 4 आ गया, देखो 90 आ गया बेटा, ये देख रहे हो? ये एक 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 हो जाएंगे ना। एंगल 1 + 4 = 90। एंगल 1 + 4 पे कौन सा एंगल बन रहा है? पूरा एंगल ए, देख रहे हो? एंगल ए 90। सिमिलरली कौन कौन से एंगल 90 हो जाएंगे ABCD के बताओ? एंगल ए, एंगल बी, हो गया बेटा, आपका हो गया 90। हेंस ABCD, बोलो नहीं, hence ABCD have all angles are equal, all angles are equal, opposite sides are equal, it is a rectangle। पॉज करो।